Hello students, how are you? Myself Shikha and you are watching your own channel Velocity Learning। जैसे कि हम अपना ये 10th क्लास का चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट, ये चल रहा है। और आज भी जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो भी आपके अगर हम बोर्ड के एग्जाम्स के व्यू से देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आता है, राइट। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एसी जनरेटर, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए स्टूडेंट डीसी जनरेटर। देखो स्टूडेंट, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में कुछ ज़्यादा डिफरेंस क्या है, अगर हम फिगर वाइज बात करेंगे तो वहाँ पर सिर्फ हमें क्या करना था कि हमने एसी जनरेटर जो वहाँ पर बनाया था उसमें हमारा क्या था कि वहाँ पर हमारे स्लिप रिंग्स होते थे, बस हम वहाँ से उन स्लिप रिंग को रिप्लेस करना है। स्लिप रिंग रिप्लेस करके क्या करना है, हमें स्प्लिट यानी कम्यूटेटर लगाना है, जो हमने मोटर में यूज़ किया था। अगर हम इसको देखें तो ये एक तरीके से हमारी क्या है, मोटर की तरह से ही है, राइट। बट मोटर क्या था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता था, और जनरेटर क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। प्रिंसिपल इसका सिमिलर है, जो आपका EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन है वही इसका सेम प्रिंसिपल है। अकॉर्डिंग टू दिस कि इफ अ स्ट्रेट conductor moved in a magnetic field then current induced in the conductor। ओके, जो भी स्टेट कंडक्टर, अगर किसी मैग्नेटिक मूव्ड स्टेट कंडक्टर हम कहाँ रखते हैं, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है। ये हमारे फैराडे सर ने कहा था, राइट। ओके, अब यहाँ पर इसकी बात करते हैं किस चीज़ की, कंस्ट्रक्शन की। बाकी सब कुछ तो जो हमने एसी जनरेटर में एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट सिमिलर है बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन में देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, लेट हियर आपने बनाया अपना आर्मेचर रेक्टेंगुलर कॉयल ली, जिसमें क्या बताया था कि एक हमारी क्या होती है, सॉफ्ट आयरन कोर का पीस लेते हैं, उसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर को रैप्ड कर देते हैं, और ये इसकी इस तरीके से हमने क्या करी, आर्म बना दिए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए यहाँ पर आपको क्या बनाना है, पोल्स बनाने हैं आपको। ये हो गया आपके पोल्स बनाने हैं स्टूडेंट, राइट। यहाँ पर ये हो गए, दैट इज योर नॉर्थ एंड ये आपका साउथ हो गया। ओके, उसके बाद कम्यूटेटर का मतलब वहाँ पर हमने स्प्लिट रिंग लिए थे और 2 लिए थे, राइट। यहाँ पर हम क्या लेते हैं, कम्यूटेटर बताया था कि एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, केवल उसको क्या करना होता है, 2 पार्ट में स्प्लिट करना होता है, तोड़ना होता है। जैसे अगर ये पूरा एक स्ट्रक्चर है तो इसको ये इस तरीके से उनको स्प्लिट कर दो, ठीक है। और एक उसका पार्ट आप क्या कर दो, आपकी आर्म की जो ये कॉयल है उसके एक आर्म से अटैच कर दो और दूसरी आर्म से अटैच कर दो, इस तरीके से, ठीक है। कम्यूटेटर हो गया। अब ब्रशेस, राइट, वही कार्बन ब्रशेस अटैच करो यहाँ पर, ये हुए आपके कार्बन ब्रशेस, राइट। सिंपली ये आपके कार्बन ब्रशेस हो गए हैं, और सर्किट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको हमें क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ से गैल्वेनोमीटर से अटैच करना है। ये यहाँ पर गैल्वेनोमीटर जो डिटेक्ट करेगा यहाँ पर करंट को। ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। आर्मेचर बनाना था, मैग्नेटिक फील्ड बनाना था, कम्यूटेटर बनाना था, ब्रशेस बनाने थे, तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन आपका किसका, जनरेटर का, डीसी जनरेटर का। ओके, अब लेबलिंग करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं 2 और 3 मार्क्स में। लेबलिंग के लिए आओ। लेबलिंग, ये आपका आर्मेचर, ठीक है, सिंपली वही, ये आर्मेचर, राइट, ये नॉर्थ, ये साउथ, यानी ये आपकी क्या हो गई है, मैग्नेट हो गई स्टूडेंट, ये राइट, ये मैग्नेट हो गई है। एंड ये आपके क्या हो गए, कम्यूटेटर यानी स्प्लिट रिंग, यहाँ लिख देती हूँ मैं आपको कम्यूटेटर, राइट। इनको हम नेमिंग कर देते हैं, कम्यूटेटर की क्या कर देते हैं, एक हम बता देते हैं S1, ठीक है स्टूडेंट, और दूसरा हो गया हमारा S2, ठीक है। ये कार्बन ब्रशेस, ये B1 एंड दिस वन B2, ठीक है, B1 B2। और फिर इनको क्या कर दिया गया है, एक वायर के थ्रू हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिया इन कार्बन ब्रशेस को, दोनों को। ओके, कल को नेमिंग A, हियर B, हियर C एंड हियर D हो गया कॉमन, ठीक है। अब एसी डीसी जनरेटर में सिर्फ इतना है कि एसी जनरेटर का मतलब क्या होता है कि उसमें जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, आपकी क्या होती है स्टूडेंट्स, एक तरीके से रिवर्स होती है, राइट। एक पूरे के पूरे रोटेशन में हमारा जो
AC जनरेटर होते हैं इसमें इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होती है वो 2 टाइम चेंज होती है, बट DC जैसे कि पता चलता है DC का क्या मतलब होता है, सेम डायरेक्शन, ठीक है, सेम डायरेक्शन में करंट जो है वो फ्लो करेगा, राइट, इंड्यूस करंट जो है सेम डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, DC जनरेटर। बताएंगे अभी कैसे करता है। तो ये हो गया यहाँ पर आपका पूरा का पूरा लेबलिंग आपके डायग्राम की, राइट। अब चलते हैं वर्किंग की तरफ। वर्किंग कैसे करता है, अब देखो हमने क्या कहा था, इसमें हमारी बात हुई थी कि मैकेनिकल एनर्जी को, यानी हमारी जो कॉयल होगी वो इसमें क्या करेगी, रोटेट कर रही होगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी होगी हमारी कॉयल में, तो कॉयल में काइनेटिक एनर्जी कैसे होगी स्टूडेंट, वी नो दैट कि हम यहाँ पर एक क्या लगाते हैं, शाफ्ट लगा देते हैं, जो टरबाइन वाली बात चली थी, जो शाफ्ट, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक हैंडल लगाया और इस हैंडल से इसको क्या कर दिया, इस हैंडल से हम इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, राइट, जिसकी वजह से एक्सेल है, ये पूरी की पूरी आपकी क्या हो रही है, कॉयल भी रोटेट करेगी। तो मिल गई हमको मैकेनिकल एनर्जी यहाँ से, राइट। अब ये जिस वे से देखो कॉयल रोटेट कर रही है, उस वे से हम बताते हैं हमारी आर्म्स जो होंगी वो किस किस तरीके से किस डायरेक्शन में मूव करेंगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आप क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड बनाओ, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी स्टूडेंट आपके, राइट, हियर इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया यहाँ पर, ओके। अब डायरेक्शन हमने बताया था कि इसमें जो हमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड करनी होती है वो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से करनी होती है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, राइट। ये तीनों चीजें लेनी है, ये आपके जो थंब है फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, ये आपकी इंडेक्स फिंगर जो होगी वो आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, और करंट की जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करेगा, आपका मिडल फिंगर, राइट। अब हमें दो चीज़ पता है, एक चीज़ पता है फिलहाल तो हमें इसका पता है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, बट यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, कॉयल किस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसके मोशन की डायरेक्शन नहीं पता है। ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि हम यहाँ पर केवल 2 साइड्स लेते हैं कॉयल की, AB एंड CD, BC और AD नहीं लेते, क्यों, क्योंकि BC हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, पैरेलल है। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग उन्होंने क्या बताया था कि ये तीनों चीजें जो होनी चाहिए वो एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो दैट्स वाई हम यहाँ पर BC और AD जो इसकी साइड से हमारी कॉयल की उनको नहीं लेते, ओनली AB और CD लेते हैं, राइट। अब देखते हैं इसका मोशन, जिस तरीके से हमारा कॉयल लट ये यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है, ठीक है, AB और CD, राइट। अब हमारी कॉयल कैसे मूव कर रही है, देखो इस तरीके से मूव कर रही है, राइट। AB कहाँ जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, और CD कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। AB कहाँ जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, CD कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड, ठीक है। AB अपवर्ड, CD डाउनवर्ड करते हैं हम इसमें यहीं से, कि हमारा क्या बताया था, हमारा AB जा रहा है अपवर्ड, ठीक है। तो यानी हमारे जो मोशन की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब फाइंड करते हैं इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। ये थंब किस में डायरेक्शन में बताया है, अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, नॉर्थ टू साउथ, एंड ये फिंगर, ठीक है, कहाँ जा रही है स्टूडेंट, इनवर्ड, कहाँ जा रही है, इनवर्ड, यानी अंदर की तरफ जा रही है। और देखो अगर ये कॉयल जो थी ये इस तरीके से है, बट अगर ये कॉयल ऐसे होती तो ये कैसे होती, इस तरीके से। देखो यहाँ पर डेफिनेटली ये तो हो गया आपका स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, राइट। अब जो हमारी AB आर्म मूव कर रही है वो कर रही है आपकी अपवर्ड में, ठीक है। तो करंट कैसा होगा इसमें, ये डायरेक्शन आपके करंट की होगी, यानी ये A to B जाएगा, राइट, A to B, यानी यहाँ से A से B गया, B से C आया, अब C से D भी फाइंड कर लेते हैं, आएगा तो वैसे इसमें देखो किस वे से, इसमें क्या कहा था, CD आपकी क्या जा रही थी, डाउनवर्ड जा रही थी। कैसे जा रही थी, ये अगर AB है, ये CD है, तो ये इस तरीके से मूव कर रहा है यहाँ पर, ये ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे मूव कर, तो CD कहाँ जा रहा है, डाउन जा रहा है, और AB अपवर्ड। तो CD डाउनवर्ड यानी फोर्स की डायरेक्शन, लो राइट हैंड अपना, फोर्स की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये होगी आपके करंट की डायरेक्शन, यानी आउटवर्ड आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है। किस में बताया यहाँ पर हमने, ये होगी आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। ये हो गया यहाँ से आपके मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, एंड करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पर ये हो गई आपके करंट की डायरेक्शन, ओके। तो इट मीन्स यहाँ पर जो I होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, राइट। ये करंट की डायरेक्शन है, ओके।
हो गया, गॉट इट। अब करते हैं यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग, देखो जो हमारी ए बी आर्म है और हमारी सी डी आर्म है, ए बी पर फोर्स कहाँ लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, सी डी पर फोर्स कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, करंट की डायरेक्शन यहाँ से फाइंड करो स्टूडेंट। इसमें करंट की डायरेक्शन यहाँ पर ए टू बी है और यहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्या है, सी टू डी है। ठीक है, ये हो गई। अब मैंने यहाँ पर देखो पूरा जो हमारा सर्किट है, यहाँ पर जो एक्सटर्नल सर्किट है, ये मैंने आपको बता दिया था स्टूडेंट, उसमें अपने एसी जनरेटर में भी बताया था कि ये जो हमारा ये जितना पार्ट है हमारा सारा का सारा, ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा एक्सटर्नल सर्किट है ये। ठीक है, एक्सटर्नल है सारा का सारा हमारा सर्किट, राइट। तो यहाँ पर देखो मैंने ये 2 पॉइंट लिए हुए हैं इसमें, एक्स एंड वाई। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट लिए हैं, एक्स एंड वाई। अब करंट देते हैं, जो इंड्यूस करंट है उसकी किस किस वे से फ्लो कर रहा है। तो सबसे पहले देखो कहाँ जा रहा है, यहाँ से फर्स्ट जो आपका हाफ रोटेशन होगा, फर्स्ट हाफ रोटेशन में ये कहाँ जाएगा, ध्यान दो, ए टू बी। ठीक है, ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी। ओके, ये गया, यहाँ पर आया ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से कहाँ आया, ध्यान दो, डी किससे आया आपका, यहाँ पर S2। ठीक है, ये यहाँ पर S2, S2 से कहाँ गया स्टूडेंट, आपके B2। ठीक है, B2 से कहाँ जाएगा, ये देखो Y। ठीक है, मैंने ये पॉइंट बनाया है इसलिए यहाँ पर लिख रही हूँ, Y से गैल्वेनोमीटर से होगा, फिर कहाँ जाएगा, X पर जाएगा, X से फिर वापस कहाँ जाएगा, आपके B1 पर जाएगा, और B1 से फिर कहाँ जा रहा है, आपके S1 में जा रहा है, और S1 से फिर आपका कहाँ जा रहा है, वही सिमिलर ABCD, और ABCD से फिर वापस S2। ठीक है, इस तरीके से ये एक पूरा सर्किल हो गया आपका। ठीक है, तो ये हो गई आपकी जो हाफ आपका रिवोल्यूशन हुआ यहाँ पर सॉरी, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, हाफ मतलब देखो एस कंडीशन में थी हमारी कॉयल, ये ए बी ने हमारा मूव किया, ये 90 डिग्री हुआ। ठीक है, 90 डिग्री के बाद फिर ये और मूव कर रहा है, ये हो गया हमारा 180 डिग्री। ठीक है, क्या हो गया हमारा 180, तो ये हो गया हमारा हाफ रोटेशन। और हाफ रोटेशन के बाद हमारी पोजीशन देखो, आर्म की पोजीशन देखो, जहां पर हमारा क्या था, ए बी था, वहां पर हमारा क्या आ गया है, सी डी आ गया है, और जहां पर हमारा सी डी था वहां पर हमारा ए बी आ गया, यानी दोनों की पोजिशन क्या हो गई है स्टूडेंट, एक्सचेंज हो गई है। और जब ये ठीक है हाफ उसके बाद में, ओके, ये गॉट इट हुआ यहाँ से, राइट। ये ध्यान देना है बस इसमें कि इस तरीके से पहले ए से बी गया, बी से सी, सी से डी, सी से फिर डी से कहाँ जा रहा है, S2, S2 से B2, B2 से Y, Y से गैल्वेनोमीटर से होते हुए X, X से B1, B1 से S1 एंड देन ABCD एंड S2। ये सर्किल इस तरीके से यहाँ पर चला है। ओके, अब क्या होगा, अब जब पोजीशन चेंज हो गई है हमारी, क्या हो गई है, CD कहाँ गई है, यहाँ आ गई है, और AB वहाँ चली गई है, तो अकॉर्डिंग यहाँ पे फिर चेंज करो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट C, और ये हो जाएगा D, राइट। और यहाँ पर क्या आया B, और यहाँ पर स्टूडेंट क्या आ गया आपका A। ठीक है, बट ये स्प्लिट रिंग भी तो रोटेट करेंगे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा S2 ब्रशेस। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका S1 ब्रशेस, तो अपनी जगह रहेंगे, राइट। लेकिन हमारे जो स्प्लिट रिंग है वो भी तो घूम के आ जाएंगे, क्योंकि भाई जब CD इस तरीके से आई है तो ये जो स्प्लिट रिंग है ये इसके साथ अटैच है, तो ये स्प्लिट रिंग भी तो इधर अपनी पोजीशन चेंज करेगा। ठीक है, S1 और S2। ठीक है बच्चे, तो ये इस तरीके से होगा, स्प्लिट रिंग हो गए, ब्रशेस हमारे सिमिलर रहेंगे भाई के भाई। अब सेकेंड देखो, अपना जो सेकेंड हाफ आता है उसमें क्या होगा हमारा, सेकेंड हाफ रोटेशन में किस तरीके से हमारा करंट जो है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी वो बताते हैं। ठीक है, ध्यान देना अब इस बात पे। अब ऑपोजिट भी कर सकते हो, बहुत सिंपल सी बात है, होती है उसी तरीके से कि हमारी जो CD है ये है हमारी, ये पोजीशन आ गई ना स्टूडेंट, हमारी पोजीशन कौन सी आ गई, ये आ गई हमारी पोजीशन। ठीक है, जब हमारा हाफ रोटेशन हुआ था, अब उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी कॉयल है वो तो उसी वे से घूम रही है, तो अब क्या हो जाएगा, CD कहाँ जाएगी, अपवर्ड जाएगी, और आपकी AB कहाँ जाएगी, डाउनवर्ड जाएगी। CD कहाँ जाएगी, अपवर्ड जाएगी, और AB कहाँ जाएगी, डाउनवर्ड जाएगी। ऑपोजिट हो जाएगा, यानी अब CD पर क्या लग रहा है,
फोर्स जो लग रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड तो सिमिलर रहेगा, फोर्स जो लग रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो इंड्यूस करंट वही फाइंड करो फिर ऐसे, थंब फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, एंड ये करंट कहाँ जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है, ठीक है, इनवर्ड जा रहा है। और जब हम इसको ऐसे कर देंगे तो ये जो करंट की डायरेक्शन होगी इस तरीके से आ जाएगी स्टूडेंट। जब हमारी कोयल अभी तो आपने ऊपर से देख रहे हो, इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली आप ये भी कह सकते हो कि जो पोजीशन जो कंडीशंस पहले ए बी के लिए हो रही थी अब वो सी डी में हो जाएगी, और जो सी डी के लिए थी वो ए बी में हो जाएगी। तो इट मीन्स अब सेकेंड कंडीशन में हमारी जो सी डी है, हमारी जो सी डी आर्म है उस पर क्या हो जाएगा, अपवर्ड फोर्स लग रहा है, और जो हमारी ए बी आर्म है उस पर हमारा डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, राइट। तो करंट यहाँ पर जो जा रहा है वो कैसे जा रहा है स्टूडेंट, डी टू सी जा रहा है, और यहाँ पर क्या जा रहा है, बी टू ए जा रहा है, ठीक है। गॉट इट हो गया, क्योंकि इसमें फोर्स कहाँ लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है, इसमें फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, तो फ्लेमिंग के राइट हैंड से ये डाउनवर्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये करंट जो कहाँ आ रहा है, बाहर को, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये आपका क्या हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया जो डाउनवर्ड लग रहा है, और ये आपका करंट जो इसमें कहाँ लग रहा है, बी टू ए जा रहा है, ठीक है। गॉट इट। अब देखते हैं कि किस तरीके से चलता है करंट, यहाँ से सी टू डी, ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया हम लोगों ने, यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर सी, और यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट डी, ठीक है। तो अब जो करंट जाएगा वो कहाँ जाएगा, डी से सी पर, राइट, सी से बी पर, और बी से ए पर, डी सी बी ए। यहाँ पर था ए बी सी डी, यहाँ पर है डी सी बी ए, ओके, डी सी बी ए, डी सी बी ए। फिर कहाँ गया आपके, देखो ध्यान दो, S1 में गया, S1 से कहाँ गया स्टूडेंट, यहाँ पर आपके B2 से गया, फिर B2 से कहाँ गया, Y पे गया, Y के थ्रू गैल्वेनोमीटर से पास होगा, ये आपके X पर गया, X से कहाँ गया आपके B1, और B1 से कहाँ गया आपके S2, और S2 से कहाँ गया आपके फिर वही D C B A एंड वापस आपके S1 में, ये सर्किल हुआ। अब इसमें कहा मैम यहाँ तो हमेशा पहले हमारा S2 से क्या था, S1 जा रहा था, अब हमारा S1 से S2 जा रहा है, राइट, S1 से S2 जा रहा है, तो ये तो डायरेक्शन चेंज हो गई, ये सिमिलर डायरेक्शन कहाँ रही, बट हमें जो डायरेक्शन देखनी है वो कहाँ देखनी है, हमारे एक्सटर्नल सर्किट में, जो कि हमारा एक्सटर्नल सर्किट क्या था, दिस वन, ठीक है, ये हमारा एक्सटर्नल सर्किट था। और एक्सटर्नल सर्किट में आप देख रहे हो यहाँ पर भी जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है स्टूडेंट, y2x, और सेकेंड हाफ रोटेशन में जो करंट की डायरेक्शन है वो भी क्या है, y2x। यानी करंट, हमारा जो एक्सटर्नल सर्किट है उसमें करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, उसमें सिमिलर डायरेक्शन है, ठीक है। आपका क्या होगा, डायरेक्ट करंट, ठीक है, ये होगा आपका डीसी, यानी डायरेक्ट करंट हो गया है। और यही डायरेक्ट क्या आपका था, डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में और आपके एसी जनरेटर में यही तो फर्क है, यही तो डिफरेंस है कि वहां पर जो होती है करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, और डीसी में करंट की डायरेक्शन रिवर्स नहीं होती। ये आपको सब कुछ बताया, सब कुछ सिमिलर है, बट किस में देखना है, इंटरनल सर्किट में तो आपकी डायरेक्शन चेंज होगी, बट जो आपका एक्सटर्नल सर्किट है उसमें डायरेक्शन क्या रहेगी स्टूडेंट, सिमिलर रहेगी। यहाँ पर भी हमारी y2x जा रही थी, इसीलिए हमने ये 2 पॉइंट यहाँ पर लिए थे आपके लिए कि थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में आपको इजी रहे ये। तो यहाँ पर भी हमारा जो फर्स्ट हाफ रेवोल्यूशन हुआ था उसमें भी हमारी एक्सटर्नल सर्किट में y2x जा रही है, और सेकंड जो हाफ रेवोल्यूशन हुआ उसमें भी हमारे एक्सटर्नल सर्किट में कहाँ जा रही है, y2x जा रही है। तो इट मीन्स यहाँ पर किसी भी तरीके का जो हमारा डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हुआ है, एक्सटर्नल सर्किट में करंट एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहा है, इंड्यूस हो रहा है। तो दैट्स वाई ये आपका क्या हुआ, डीसी जनरेटर। ऑलमोस्ट बाकी सब कुछ सिमिलर है कि हम यहाँ पर जो हमारा इंड्यूस करंट की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड है उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, वही नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करके, और टाइम को डिक्रीज, टाइम का डिक्रीज का मतलब नंबर ऑफ रोटेशन को क्या करें, वो सॉरी नॉट अ नंबर ऑफ रोटेशन, रोटेशन को फास्ट करके, यानी आपकी कॉइल की रोटेशन की स्पीड को इंक्रीज करके, ठीक है। तो ये आपका हुआ डीसी जनरेटर कंप्लीट हुआ है। आपके दोनों टाइप के जनरेटर हम कंप्लीट कर चुके हैं, एसी भी कर चुके हैं और डीसी भी कर चुके हैं। ओके, होपफुली कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।